हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में एएमयू और जामिया की ओर से जो रिसेंट में जितने भी अपडेट्स आ रखे हैं इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको अभी एएमयू की वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, जामिया की वेबसाइट पर आपको लेकर आएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखेंगे तो इसके साइट्स पर आने के बाद कई सारे अपडेट्स आए हुए हैं। नंबर एक ये कि जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स एएमयू में जो है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए थे उन लोगों का जो है यानी जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया थे एएमयू में उनका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। एक बड़ा अपडेट ये है क्योंकि कई बार पीएचडी वाले कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि हमारा कब एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कब पूरा किया जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर के फॉर्म के बारे में भी आता रहता है। तो फिलहाल इस साल का जो है आप देख सकते हैं इन्होंने जो है काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट होगा वो 19 सितंबर से 2 दिन का टाइम मिलेगा और 2 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगर बाय द वे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा तो 23 को ज़रूर पता चल जाएगा और फिर चेक करते रहा करिएगा। जिस दिन आपको रीसबमिशन का ऑप्शन है, हालांकि 23 को आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड कर देंगे एंड देन 24 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और फर्स्ट लिस्ट जो निकलेगा वो 25 को निकलेगा। अगर सीट्स खाली रह जाएंगे फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने अगर कंप्लीट होता है, अगर सीट्स खाली हो जाता है तो राउंड 2 चलेगा और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन वैसे तो ये है कि फर्स्ट लिस्ट आएगा, उसके बाद 2 दिन आपको टाइम मिल रहा है पेमेंट करने का। अगर बाय द वे नहीं पेमेंट कर पाते तो 1 दिन और आपको मिल रहा है 28। हालांकि इसमें टाइम कम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप थोड़ा समझदार हैं इस वजह से। यानी ये है कि जो स्टूडेंट जो पढ़े लिखे स्टूडेंट उनको कम गलती करने का चांस कम होता है। बस ये है कि आप काउंसलिंग सही से कीजिएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जो सेकंड अपडेट्स है, अभी हम एएमयू के ही साइट्स पर हैं और आपको जैसा कि पता है कि एएमयू काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद जो है एएमयू ने अपना जो है बीए बीएड और बीएससी बीएड का लिस्ट पब्लिश कर दिया है, रिजल्ट्स पब्लिश कर दिया है। इसका इन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल भी निकाल दिया है, तो थोड़ा सा काउंसलिंग शेड्यूल पे भी बात कर लेते हैं। बहुत आसान है एएमयू के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, मैं वो उसको दिखाऊंगा पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को भी और आपको भी। कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले 19 से 22 के बीच में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा। डिटेल के तौर पे आपको 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट और कोई भी कैटेगरी 3 चीज़ें एटलीस्ट अपलोड करना पड़ेगा। 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट और स्पेशल कैटेगरी अगर आपने चूज़ किया है तो, नहीं तो सिर्फ ये 2 और इसके अलावा फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ये 4 चीज़ें लगेंगी अलॉन्ग विथ ईमेल आईडी। ये सारी चीज़ें पहला जो लिस्ट निकलेगा वो 26 सितंबर को और जो आपको पेमेंट करने का जो इन्होंने टाइम रखा है 27 से 30 के बीच में। यूजर मैनुअल गाइडलाइन जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन मेंशन है, आप चाहे वो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स हो या बीए बीएड या बीएससी बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हो, वो काउंसलिंग कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपने मोबाइल के ही टैब पे आएंगे तो फीचर वाले सेक्शन में देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग एंड पोर्टल लिखा हुआ है। यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है, चाहे वो पीएचडी वाले हो या फिर कोई भी कैंडिडेट्स हो। इस पर आने के बाद आप अभी ओपन हुआ, यहाँ पे आप नए स्टूडेंट है इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन अप बार पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का डिटेल आएगा, आपने जो एंट्रेंस दिया उसका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। सबमिट बार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को आएगा, ईमेल आईडी वेरीफाई करने को और नया पासवर्ड बनाने को आएगा। सेम पासवर्ड 2 बार टाइप करेंगे, यानी जो नया पासवर्ड बनाएंगे देन आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट में यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ईमेल और आपके पासवर्ड से अकाउंट बनेगा, मतलब आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड ही जो का मैंने को उसका लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको पहले फ़ोटो, फिर सिग्नेचर, फिर आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करके सबमिट करना पड़ेगा। ये आपका हो गया बीए बीएड। या फिर अगर बात करें पीएचडी वालों को भी सेम प्रोसेस से गुजरना होगा, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि उनको 10 का मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, मास्टर्स की मार्कशीट या और भी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये हो गया पीएचडी वाले कैंडिडेट्स के बारे में। अलॉन्ग विथ मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट्स सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका भी काउंसलिंग स्टार्ट है, ऑनगोइंग है, तो वो भी देख लें। इसके साथ साथ फॉरेनर्स और एनआरआई कैंडिडेट्स है उनका भी काउंसलिंग स्टार्ट है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर लें और सेल्फ फाइनेंस वाले भी। बाकी है कि जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनका जो डेट दिया गया है उसी डेट में ही लिस्ट आएगा, यानी कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट आएगा और उन कैंडिडेट्स को पेमेंट करना पड़ेगा जो डेट दिया गया उस डेट में। फिर कहेंगे ये लिस्ट कहाँ आएगा, तो लिस्ट जो आता है आपको ये एडमिशन वाले सेक्शन में, आप देखें यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। एक सेकंड, ये ओपन हो रहा है अभी। यहाँ पे आप जिस भी कोर्स में अप्लाई किया यहाँ से आप अपना चेक कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए बीएड वाला, तो यहाँ से तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो आप स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे बीए बीएड का ऑप्शन दिख जाएगा।
अभी आया नहीं बट आएगा तो यहीं आपको दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप चेक करते रह करिएगा। अलॉन्ग विथ मैं बता दूं कि एएमयू में जो है स्पोर्ट्स के थ्रू, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जो वहाँ पे होता है एडमिशन, उसका लिस्ट आप यहाँ से देख पाएंगे। हालांकि इसमें कुछ गड़बड़ी पाने की वजह से इन्होंने जो है फिर से रिवाइज़ किया था, तो यहाँ पे आप आकर यहाँ पे अपना देख सकते हैं। अभी हालांकि इन्होंने डिटेल जो है यहाँ पे अपडेट नहीं करा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब आते हैं जामे के ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज jmicoe.in। जैसे ही जामे के साइट्स पर आएंगे, अभी पहले डायरेक्ट jmicoe सर्च कर लेते हैं, यानी एएमयू की ओर से अभी जो अपडेट है मैंने दे दिया। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट एएमयू में सेलेक्ट हो जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है, वो सीधा डिपार्टमेंट से पता करके क्लास के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसके साइट्स पर आ जाएंगे, आने के बाद इस टाइप का डिटेल्स शो करेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट अभी भी जामे में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं डिस्टेंस मोड के थ्रू, डायरेक्ट एडमिशन होता है। अगर आप नहीं अप्लाई कर पाए हैं तो आप फिल कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे सिंपल बीए होता है, बीए बीकॉम ऑनर्स नहीं होता। जैसे कई लोग को इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करने का, या हिस्ट्री से ऑनर्स करने का, या ज्योग्राफी का, तो डिस्टेंस में ऑनर्स कोर्स नहीं है, प्रोग्रामिंग कोर्स है। हाँ, आप ऐसे भले कर सकते हैं, कई लोग पूछ रहे थे हमसे, आप ऐसे भले कर सकते हैं कि आप इस बार जो है डिस्टेंस मोड के थ्रू आप एडमिशन ले लीजिए कहीं भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेएमआई में, आप कहीं भी एडमिशन ले लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपका प्लान है, ड्रीम है कि नहीं भाई हम जामिया से भी पढ़ाई करना चाहते हैं, एएमयू से भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। डिस्टेंस से एडमिशन ले लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, साइड से प्रिपरेशन करते रहिए। फिर आज जैसे ही 2025 का फॉर्म आएगा, फिल कर दीजिएगा और एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिएगा। उस केस में अब तो आपको गवर्नमेंट वैसे भी अलाउ कर दिया है कि सेम टाइम में एक रेगुलर एक डिस्टेंस कोर्स कर सकते हैं, तो आपका तैयारी करके अगले साल दे दीजिएगा। और इधर से आपका 1 साल डिस्टेंस का जो कोर्स चल रहा है ये भी आपका फ़ायदा कर जाएगा, और अगर एंट्रेंस निकाले तो ये डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये कि एक रेगुलर एक डिस्टेंस कोर्स कर सकते हैं। अभी डिस्टेंस कोर्स में चाहे तो नॉट वाली जामिया आप कहीं भी इग्नू से बाकी जगह से भी कर सकते हैं, और आप एक रेगुलर कोर्स के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मगर हाँ, कुछ सोच समझ के कीजिएगा। खैर, अब इसके बाद आने के बाद देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने कई सारी चीज़ अपडेट करा, जैसे कि यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लिस्ट जो है यहाँ पे फाइनली अपडेट कर दिया है। जो स्टूडेंट एडिशनल लिस्ट है, यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो एडमिशन नहीं ले पाए, तो अगेन ये कह लिए कि लिस्ट अपडेट किया है इन्होंने। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो जो मैंने पहले बताया था कि देखिए इन्होंने फॉर्म का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया है। मतलब ये कि डिस्टेंस के थ्रू फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है एक्सटेंड करके 22 सितंबर कर दिया है। तो आप देख लीजिए, अगर अभी भी फिल नहीं कर पाए तो फिल कर लीजिए। फिल करने का लिंक मैं बता देना चाह रहा हूँ। आपका फिल करने का जो लिंक है यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये रहा आपका फिल करने का लिंक, और ये रहा प्रॉस्पेक्टस डिस्टेंस मोड का। अलॉन्ग विथ मैं बता दूं कि अभी ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, CUET वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका अभी से कई कोर्स का सेकंड लिस्ट आया, और कई कोर्स का थर्ड लिस्ट आना है अभी, या कुछ का थर्ड लिस्ट भी आ चुका है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा रिजल्ट्स वाला आइकन से अपडेटेड रहिए। जैसे ही रिजल्ट्स आएगा आपको वेबसाइट पे ही दिखेगा। बाकी ये कि कट ऑफ कम जाएंगे। हाँ, ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री ने हिस्ट्री कायम कर दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक कट ऑफ जो है 200 आउट ऑफ 200 ही जा रहे हैं, चाहे वो जनरल का हो, मुस्लिम का हो, मुस्लिम वुमेन का हो, या मुस्लिम OBC का हो। ये इस बार रिकॉर्ड रहा है, पिछली बार तो कम भी हुआ था, पर इस बार ऑन रिकॉर्ड रहा है कि 200 में से 200 कट ऑफ जा रहे हैं हिस्ट्री का। देखिए, जो वेटिंग वाले हैं उनका कहेंगे सर हमारा नहीं हो पाया 200 में 200 आने के बाद। इसकी वजह ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि एज फैक्टर कर जाता है। जैसे समझिए, पहले मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका उम्र 17 ईयर है और एक का 18 ईयर्स है। अब मान लीजिए इन्होंने भी 200 लाया और इन्होंने भी 200 ले रहा है, तो पहला जो तरीका होगा, मतलब पहला जो प्रेफरेंस होगा जामिया, वो इसको देंगे एज के हिसाब से। सबसे पहले इसको मौका दे, भाई तुम आ जाओ, इसको हम अगली बार मौका दे सकते हैं। तो इस वजह से भी आप 200 में से 200 लाने के बावजूद भी आप वेटिंग में, और आपका एडमिशन नहीं होने का एक बड़ी वजह ये है, क्योंकि जो आपसे एज के बेस पे भी, और सम टाइम तो ये कि 12th के मार्क्स चेक किए जाते हैं, लेकिन अभी तो उनको भी पता नहीं है कि आपने 12th का मार्क्स मेंशन किया था कि नहीं किया। तो इस केस में एज फैक्टर हो सकता है, ये होता है। खैर, तो CUET वाले कैंडिडेट्स का कुछ नहीं। अब ये है कि एडमिशन होते ही आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट से पता करिए भाई हमारा क्लास कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द कोर्स का इवन फर्स्ट सेशनल स्टार्ट हो चुका है, और आपके लिए बड़ा हेक्टिक रहने वाला है होगा, क्योंकि आप एडमिशन लेते ही अपना जो भी चीज़ है कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करते चलूँ कि 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं BA ऑनर्स के लिए, BBA BCom के लिए, या BA LLB के लिए, तो आप लोगों के लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना है।
आपको पता है कि इस बार ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट के आसपास सिलेक्शन हुआ एएमयू जामिया में सिर्फ बैचलर्स कोर्स में। सारा डिटेल टेलीग्राम पे शेयर है, वहाँ पे जाकर चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग है, बड़ा ही अफोर्डेबल और नॉमिनल चार्ज बहुत अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी, और एक फ्रेश बैच, बिल्कुल फाउंडेशन टाइप का बैच जो स्टार्ट हो रहा है। नंबर है 7479457442। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।